ओम नमो नारायण। जय हो। गुरु सद्गुरु भगवान की जय हो। कुछ समाज में लोगों के द्वारा कुछ हमसे ऐसे प्रश्न करते हैं, कहते हैं गीता में कहा है, और कुछ लोग ऐसा सोचते भी हैं, लेकिन उनका सोचना तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से उस ईश्वर की सत्ता को जानना है या जो है उसमें थोड़ा छोटी सोच है उनकी। कहते हैं कि गीता में कहा है आत्मा अबाध्य है, उसे मारा, काटा, सुखाया, पकड़ा नहीं जा सकता है। उसे कम या कम करना या बढ़ा देना, ऐसा कुछ नहीं उसको किया जा सकता है। तो कुछ लोगों के मन में प्रश्न आते हैं, पहले जनसंख्या कम थी, अब बहुत हो गई है, तो फिर ये बढ़ कैसे गए? जब इसका जन्म नहीं होता है, इसका मृत्यु नहीं होती है, तो संख्या इनकी बढ़ गई। पहले ज़माने में इतने कीट पतंगे भी नहीं हुआ करते थे जितने अब हैं, क्योंकि कीटाणुओं की ही वजह से ही रोग फैलते हैं। पहले इतना आदमी नहीं बीमार था, अब ज़्यादा है। हमसे भी पूछा है तो अपने अंदर गुरु महाराज जी की कृपा से कुछ अनुभव आए हैं, वो हम बता रहे हैं। क्या उस परब्रह्म परमात्मा को, उस सर्वशक्तिमान को पूरा कुछ छोटा ना माने, पूर्ण रूप से पूरे में वो व्याप्त है। उसे छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता है, और उसी से ही सब प्रकट हो जाते हैं। जीव जंतु मनुष्य उसी में समा जाते हैं, उसी से प्रकट हो जाते हैं। जैसे सागर में लहर उसी से प्रकट होती है, उसी में समा जाती है। चलो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा लोहे का जाल हो, उसमें हम करंट को दौड़ा दें, करंट को दौड़ा दें, और उस जाल में हम कुछ उपकरण, कुछ यंत्र, कुछ खिलौने, कुछ बना करके बल्ब, रंगीन काले पीले यंत्र, मोटर, बजने वाले ना बजने वाले यंत्र बना के उस जाल में अगर हम फिट कर देंगे, बहुत सारे बल्ब लगा देंगे, तो वो सभी यंत्र जैसे जो बने होंगे, जो बजने वाला होगा, जो चलने वाला होगा, जैसा होगा, जिस तरह का जैसा यंत्र बनाया गया होगा, वो करंट उनमें काम करने लगेगा। अब वो जो करंट काम कर रहा है,
बहुत सारी संख्याओं में काम कर रहा है। जितने उपकरण लगे उतने में काम कर रहा है, और उनमें यंत्रों में सब में काम कर रहा है। अब उस करंट जो काम कर रहा है उसको हम मार नहीं सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कहीं दूसरी जगह से है। उपकरण हमारा फूट गया, उपकरण हमारा बिगड़ गया, कोई भी हो, करंट तो अब भी उसमें नीचे चल रहा है। उस जगह हम दूसरा लगा देंगे। अभी एक लगा था, उतनी ही जगह में हम छोटे छोटे बहुत सारे लगा देंगे तो 100, 200, 1000, 2000, 4000 लग जाएंगे। गिनती में 1000, 4000 हो गए, और वो सवेरे फूट गए, पिचक गए, तो वो करंट जिसको हम कह रहे हैं कि ना मार सकते हैं, ना बांध सकते हैं, ना फोड़, कुछ कम ज़्यादा नहीं कर सकते, वो कहाँ गए? वो वहीं है। उपकरण केवल फूट गया, यंत्र टूट गया है। अब किसी जगह पर हमने 1000, 2000 लगा रखे थे, अब उसी जगह पर अगर हमने 2, 3 ही लगा दिए, 10 लगा दिए, तो संख्या तो कम हो गई, लेकिन करंट अब भी उतना ही सब में है। अब फिर हमने लगा दिए बना करके, तो फिर वो सभी काम करने लगे, फिर बहुत से हो गए। इसी तरह से इस संसार में परमात्मा पूर्ण रूप से हमारे अंदर, भीतर, बाहर सब में भरा हुआ है। हम उसको छोटा मानते हैं कि इसमें छोटा सा है, जैसा भीतर है वैसा बाहर है, भरा हुआ है। ये उपकरण बिगड़ जाएगा, करंट वहीं का वहीं रहेगा। और जब वातावरण और स्थिति, समय ऐसा आता है तो ये पांचों तत्वों से अपने आप बहुत ढेर सारे उपकरण बन जाते हैं। देखो बरसात के सीजन में कितना जीव जंतु उत्पन्न हो जाता है, गर्मियों में अंदर पृथ्वी के बहुत जीव जंतु उत्पन्न होता है, बरसात में सब निकल निकल के ना ख़त्म हो जाते हैं। तो उनकी गिनती हम उपकरणों की गिनती कर रहे हैं। उपकरणों की गिनती से ही हम जो है उस परमात्मा को भी गिन रहे हैं। वो गिनती में नहीं है, ये उपकरण गिनती में है। और हम उपकरण को गिन लेते हैं, तभी कहते हैं अब थे, अभी इतने थे, अब ये बढ़ कैसे गए। और वो कहता है कि उसको ना काटा जा सकता है, ना कम किया जा सकता है, ना मारा जा सकता है। तो फिर ये 10 हते तो मान लो 10 ही होने चाहिए थे, 50 कहाँ से हो गए? अरे उपकरण बढ़ के लग गए, उसमें काम होने लगे। उपकरण कम हो जाएंगे, करंट उतना ही रहेगा, उसको नहीं हम कम कर सकते हैं। वो हमारे द्वारा चलित नहीं है, वो कहीं दूसरी जगह से है। परमात्मा एक शक्ति है, एक सत्ता है, एक करंट है, जिसे न रोक सकते हैं न पकड़ सकते हैं। अगर इसी सत्ता को हम एक जगह पर कंट्रोल कर दें, स्थगित कर दें, रोक दें, तो यही सर्वशक्तिमान बन जाती है। यही प्रकृति को जीतने का काम करने लगती है। जब शक्तिमान बन जाती है तो प्रकृति को भी जीतने लगती है। ऐसे ही इस संसार में, सृष्टि में जन्म लेना, इस शरीर का जन्म होता है। ये जो उपकरण है ये बनते हैं, वो नहीं बनती है। वो तो जब ये निर्मित हो जाता है तो वो अपने आप इसमें स्थापित है, और पुराना होने पर अपने आप इससे निकल जाती है। जब उसका भी एक निश्चित दायरा है कि वो इसमें तब तक रहेगी जब तक उसके रहने योग्य रहेगा, चलने योग्य रहेगा, तब तक वो शक्ति रहेगी।
जैसे कोई इंजन है, इंजन में एनर्जी बन रही है, उसमें एनर्जी तब तक बनेगी जब तक उसके पुर्जे काम करेंगे सही, और जब उसके पुर्जे कहीं से भी कोई भी एक अगर गड़बड़ किया तो वो फिर चलेगा नहीं, एनर्जी नहीं बनेगी। जब सब चलेंगे तब तक वो एनर्जी उसमें रहेगी, और सब नहीं, एक खराब हो गया तो एनर्जी उसमें से गायब। कहाँ गई? वो तो अब भी बाहर विद्यमान है। फिर उपकरण बन जाएगा, फिर उसमें बन जाएगी। तो ये हम तुम उपकरणों में अलग अलग देखते हैं, तभी तो हम कहते हैं, सभी कहते हैं, हमारी आत्मा, तुम्हारी आत्मा, ये सब एक है। हमारी शरीर खत्म होगा, जिसमें विलीन होगा, दूसरे का खत्म होगा, जिसमें विलीन होगा। पशु पक्षी जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं, उनका शरीर विलीन होगा, उसी में विलीन होगा, उसी में लय होगा। क्यों? और कहीं जगह नहीं है। सागर है, सागर में लहर हैं, यहाँ की लहर उसी सागर में, यहाँ से 2 कोस दूर में जो लहर उठ रही है वो वहाँ विलीन होगी, तो वो भी उसी सागर में होगी। छोटी बड़ी हो सकती हैं, दूरी पर हो सकती हैं, लेकिन आएंगे तो सागर में, रहेंगी सागर में। इसी तरह से हजारों लहरें बन सकती हैं, उसी सागर से उत्पन्न हैं, उसी में विलीन होंगी। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, ऐसे बोल देते हैं, समाज में कह देते हैं कि संख्या बढ़ रही है, आत्मा अमर है, न मार सकते, न काट सकते, न कछु कर सकते। तो फिर ये बढ़ क्यों रही है? संख्या कैसे बढ़ गई? संख्या उसकी नहीं बढ़ती है, ये जो शरीर बनते हैं इनकी संख्या बढ़ती है। बरसात में देखो कैसे कैसे जीव जंतुओं का उत्पन्न होना होता है। पहले ज़माने में, आज के 25-30 साल पहले, हमारे देश की क्या, हमारे विश्व की जनसंख्या कुछ थी। आज के 10 साल पहले कुछ थी, आज जनसंख्या कुछ है, आगे और कुछ होगी। तो अब ये संख्या जैसे बढ़ रही है, तो क्या जो इसके अंदर चेतन शक्ति है वो नया अवतार ले रही है? नहीं, वो तो इस संसार में बराबर परिपूर्ण है। ये केवल प्रकृति से उपकरण जितने ज़्यादा बनते रहेंगे उनमें वो काम करती रहेगी। उपकरण ख़त्म, वो एक रस है, वो कम ज़्यादा नहीं हो सकती है, वो तो बराबर है, वो एक रस है, उसमें कोई विकार नहीं, वो हर जगह विद्यमान है। छोटी सी छोटी जगह में, भीतर और बाहर दोनों तरफ, बाहर भी उतना ही, भीतर भी उतना ही। हमारा शरीर काम कर रहा है संसार में, हमारे शरीर के अंदर मल है, उसमें भी कीटाणु हैं, उसमें भी चेतन शक्ति काम कर रही है। हमारे ब्लड में, हमारे मांस में कीटाणु हैं, उनमें भी वो काम कर रही है। हमारे बाहर कीट पतंगी पशु पक्षी सब उड़ते घूम रहे हैं, उनमें भी वो काम कर रही है। हमसे और किसी चीज़ की दूरी के बीच में भी वो ठसाठस भरी है। इसी बीच में इतने, अभी हम यहाँ बैठे हैं, 100 मीटर दूर परे जो है किसी दूसरे को बैठा दो तो अभी तो 2 हैं, बीच में स्पेस खाली है। लेकिन अगर यहीं पर उपकरण बना बना लगा दिए जाएंगे तो इसी में फिर बहुत से बन जाएंगे।
एक एक को मार दो, एक एक को कम कर दो, तो ये पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी पृथ्वी पर वो एक चेतन शक्ति ठसाठस भरी हुई है। और ये उपकरण माया के तत्वों के बनते हैं, समय पर बिगड़ जाते हैं, सभी के शरीर ऐसे ही बनते हैं। वो शक्ति लहर की तरह सागर में समा जाती है। इसके बाद में फिर उपकरण बनते हैं, फिर वो उत्पन्न हो जाती है। इसका कम ज़्यादा, उपकरण कम ज़्यादा होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कम ज़्यादा होते हैं, यंत्र कम ज़्यादा होते हैं, वो शक्ति कम ज़्यादा नहीं होती। ना वो हमारे कंट्रोल में है, ना हम उसको पकड़ सकते हैं, ना हम उसको बांध सकते हैं, ना हम उसमें कुछ हेरा फेर नहीं कर सकते हैं। उपकरणों में हेरा फेरी कर सकते हैं, इनको अदल बदल के बना सकते हैं, इनको हम कई तरह के रंग दे सकते हैं। प्रकृति बना देती है। यहाँ पर प्रकृति में अपने आप बनते हैं। प्रकृति में ऐसा है जैसे हमारे सर में अगर गंदगी है तो कहीं से भी वहाँ पर एक जुएं का रूप बन जाएगा, तो कहाँ से आया? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, जिस समय पांचों चीज़ें बराबर मात्रा में कहीं पर पहुँच जाएंगी, वहाँ पर जैसी स्थिति होगी, जैसा वहाँ पर सांचा होगा, वैसा ही रूप बनने लगेगा और समय पर अपना काम करने लगेगा। इसीलिए इसमें इसकी उपकरणों की संख्या कम ज़्यादा होती है, उस परमात्मा की संख्या कम ज़्यादा नहीं होती है। कुछ लोग संसार में ऐसे भ्रमित हैं, पूछते हैं कहाँ से, कैसे, क्या है, लेकिन उसका सही यही है कि वो परमात्मा ठसा ठस भीतर बाहर, वो अवध्य है, वो किसी के बांधने से नहीं, उसका जन्म नहीं, उसका मरण नहीं, वो ख़त्म नहीं होगी। ये उपकरण बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, फूटते रहते हैं, और इनमें ही संख्या कम ज़्यादा होती रहती है, उसमें कोई संख्या कम ज़्यादा नहीं होती है। यही हम बताने की कोशिश किया है कि ये उपकरण फूटते हैं, वो एक रस रहती है, उसको नहीं ना पकड़ा जा सकता है, ना बांधा जा सकता है। जैसे करंट तो बराबर ही चल रहा है, कहीं दूसरी जगह से चल रहा है, उपकरण काम कर रहे हैं। किसी महल में एक बल्ब जल रहा था, जब वहाँ पर प्रोग्राम होगा और करंट वहाँ आ ही रहा था, अब जब कोई कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ पर हज़ारों तरह के बल्ब, हज़ारों तरह की लाइटें, हज़ारों तरह के इंस्ट्रूमेंट लगा करके उसी करंट से वहाँ पर बहुत सारा कार्यक्रम हो जाता है। अब हम कह दें पहले एक ही था, अभी हज़ारों कैसे हो गए? उसको बांधा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, कम नहीं किया जा सकता, तो वो कैसे गए? उपकरण फिट कर दिए गए और एक दो दिन वहाँ पर कार्यक्रम होगा, इसके बाद वो सभी ख़त्म करके रख दिए जाएंगे। वो अब वो उनमें जो शक्ति थी वो क्या गिनती कम हो गई? नहीं, करंट वो अब भी वहीं का वहीं है, वहीं तक सप्लाई है। अब उससे 1 2 4 10 उजेला और पंखे चलेंगे, ये करंट है। और पहले उसी से हज़ारों चालू किए गए, उपकरण कम कर दिए गए। उपकरण कम होने से ही संख्या कम, उपकरणों की संख्या कम ज़्यादा होती है, उसकी नहीं, वो गिनने में नहीं है, वो तो बराबर है, एक रस है, उसमें कुछ नहीं। ठीक है। ओम नमो नारायण, जय हो।